अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च देखी। आज हम थोड़ी सी बात एवेल्यूशन रिसर्च के ऊपर करते हैं। एवेल्यूएशन आपने बहुत दफ़ा ये नाम सुनते होंगे, तो आप ये भी समझते होंगे एवेल्यूशन होता है किसी चीज़ की वर्थ वैल्यू जानने के लिए। अब यही चीज़ वही वर्ड रिसर्च के अंदर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सिमिलर वही बात होगी कि किसी भी रिसर्च की, किसी भी ऑलरेडी जो वर्क हो चुका है उसकी वर्थ वैल्यू फाइंड करने के लिए जो रिसर्च कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं एवेल्यूशन रिसर्च। यानी अब देखते हैं, द पर्पज ऑफ एवेल्यूशन इज टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव एक्शन। हमने किसी भी चीज़ का जो सोल्यूशन फाइंड किया है उस या एक से ज़्यादा हमारे पास सोल्यूशन है, तो उसकी वर्थ और वैल्यू चेक करने के लिए कि हमारा सोल्यूशन कितना जो है वो रियलिटी के करीब है, कितना रियलिटी से दूर है, तो वो फाइंड करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए जो रिसर्च कर रहे होते हैं एवेल्यूएशन रिसर्च होती हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग ऑफ डाटा इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन। यानी ये रिसर्च हमारे पास जो है ये डिसीजन प्रोसेस के अंदर हमें हेल्प करती है, और हम क्या करते हैं जो डिफरेंट अल्टरनेटिव को चेक करने के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, फिर फाइनल उसमें सिलेक्ट करते हैं। एवेल्यूएशन पर्पज इज नॉट टू डिटरमाइन गुड और बैड। हम ये बताना नहीं मकसूद कि ये गुड है कि बैड है, हमने ये बताना है कि इट्स अ वैल्यूफुल और नॉट वैल्यूफुल। इट्स पर्पज इज टू सिलेक्ट अल्टरनेटिव और मेक डिसीजन। हमारा पर्पज ये है, हमारा पर्पज ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा पर्पज ये है कि हमारा पर्पज ये रिसर्च पूरा कर रही है कि नहीं कर रही, तो अदर इट्स एप्लीकेबल, अदर इट्स दिस सोल्यूशन और नॉट, हमने ये देखना होता है। तो ये होती है एवेल्यूएशन रिसर्च। फर्दर एवेल्यूएशन इज अ प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन अ प्रोग्राम। मैंने वो एक तो अपने ज़हन के अंदर रख लें कि एवेल्यूएशन रिसर्च जो होती है ना, ये एक तो क्रिटिकली किसी भी जो सोल्यूशन है हमारे पास उसको एवेल्यूएट करते हैं। इसके अंदर हम जो उसके इट्स बिट्स, उसके राइट रॉन्ग, जो उसका यूजेज और नॉट यूजेज को हम देख रहे होते हैं। एवेल्यूएशन रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि ये वाली बात ठीक है, बल्कि हम उसके प्रॉपर जैसे सिस्टमेटिक तरीके से हम देखेंगे, साइंटिफिक तरीके से देखेंगे कि प्रोसेस कलेक्टिंग, पहले कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को, उसकी क्वालिटी, उसकी इफेक्टिवनेस, उसके मेरिट, उसके वैल्यू ऑफ प्रोग्राम, उसकी प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिस वगैरह को। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम एक्टिविटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम। इट मेनली फोकस मेनली ऑन मेकिंग डिसीजन। ये डिसीजन बनाने के लिए होती है। डिसीजन अबाउट दूस प्रोग्राम, प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिस। कोई भी प्रोग्राम हो सकते हैं, प्रैक्टिस हो सकती है, प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। इट पर्पज इज टू मेक जजमेंट अबाउट अ प्रोग्राम। यानी मैंने आपको बातें ये हैं कि सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास है, अल्टरनेटिव ऑलरेडी हमारे पास हैं, उन अल्टरनेटिव को कलेक्ट करके डाटा, उनको एनालाइज करके उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करने वाली रिसर्च होती है। कौन सा यूजेबल है, कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा मेरिट के ऊपर है, कौन सी प्रोडक्ट प्रैक्टिकल है, वो चीज़ हम देख रहे होते हैं। इट पर्पज टू मेक जजमेंट अबाउट प्रोग्राम, टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड टू इन्फॉर्म प्रोग्रामिंग डिसीजन। एवेल्यूएशन रिसर्च को फर्दर भी ये करते हैं फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन और समेटिव। फॉर्मेटिव जो ड्यूरिंग होती है और समेटिव जो एट द एंड होती है। तो ये थी हमारा आज का जो है वो एवेल्यूएशन रिसर्च। होप सो आपको समझ आ गई होगी। बहुत सी आसान सी बात कि ये बेसिकली ये क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। इसके अंदर हम जो सोल्यूशन होता है उसको हम डिसीजन लेते हैं, कौन सा डिसीजन जो सोल्यूशन बेस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट R&D रिसर्च पर पर्पज़ में से, फिर हम रिसर्च बाय मेथड शुरू करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे गरीब को अपनी छोटी सी थोड़ी सी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।